नमस्कार प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं क्लास 11th का। आज ही हुआ था पेपर राजनीति शास्त्र पॉलिटिकल साइंस का 11वीं क्लास का। और ये पेपर जो था आपका 80 अंकों का था। इसमें हम आपसे एक एक मार्क्स वाले क्वेश्चंस की आंसर की जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है पोलिश शब्द का संबंध किससे है? नगर राज्य से। लिबर्टी शब्द किस भाषा के लिबर शब्द से बना है? इसका आंसर है लैटिन। समानता और स्वतंत्रता को परस्पर विरोधी माना है लॉर्ड एक्टन ने। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है, कौटिल्य ने सामाजिक न्याय का उल्लेख किस में किया है? कौटिल्य की बुक अर्थशास्त्र में। अधिकार वह मांग है जिसे समाज मान्यता देता है और राज्य लागू करता है। किसने कहा है? बेसांके ने, बोसांके। उसके बाद है, भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया? संविधान सभा ने। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों का वर्णन कहाँ मिलता है? अनुच्छेद 12 से 35 में। उसके बाद है, भारत में चुनाव करवाए जाते हैं चुनाव आयोग के द्वारा। इसे निर्वाचन आयोग भी कहा जाता है। भारत के संवैधानिक मुखिया कौन है? राष्ट्रपति। वास्तविक प्रधानमंत्री हैं पर संवैधानिक हमारे राष्ट्रपति जी हैं। भारत में कानून निर्माण का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? संसद के द्वारा। भारत में वर्तमान समय में कितने उच्च न्यायालय हैं? 25। संघ सूची में मूल रूप से कितने विषय हैं? संघ सूची में 97 हैं और राज्य सूची में 66 हैं और संवर्ती में 47। लेकिन संघ सूची यानी कि जहाँ पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास होता है उसे संघ सूची कहा जाता है। इसमें 97 विषय हैं। सरकारी आयोग का संबंध किससे है? केंद्र राज्य संबंध से। भारत में पंचायती राज डैश स्तरीय है? त्रिस्तरीय, यानी कि 3 स्तरों पर है। ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति और जिला परिषद। गांव में निवास करने वाले सभी मतदाताओं की सभा को डैश कहा जाता है? ग्राम सभा। भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर पारित हुआ था। जॉन लॉक का मानना है कि जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता भी नहीं हो सकती। ये बिल्कुल सही है। स्वतंत्रता के प्रयोग के लिए उचित प्रतिबंध होना आवश्यक है। ये बिल्कुल सही इसकी व्याख्या है, इसीलिए इसका आंसर आएगा ए। उसके बाद है 18वां क्वेश्चन, 42वां संविधान संशोधन भारत का मिनी संविधान कहलाता है? सही, क्योंकि इस साल बहुत सारे परिवर्तन हुए थे इस 42वें संशोधन में। भारत के संविधान का संरक्षक डैश है? सर्वोच्च न्यायालय। वर्तमान समय में मौलिक कर्तव्यों की संख्या डैश है? 11। उसके बाद 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चनों के आंसर आपको पता है। अधिकारों की विशेषताएं, जो अधिकार हमें मिले हुए हैं, मूलभूत अधिकार हमारे, उनकी मौलिक अधिकारों की विशेषताएं डिस्कस इसलिए कर रहे हैं, हम क्वेश्चन इसलिए पढ़ रहे हैं, आंसर डिस्कस नहीं कर पाएंगे, ताकि जब अगले साल जो बच्चे 11वीं में पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे उनके काफ़ी हेल्प हो जाएगी। 2 राजनीतिक अधिकार। उसके बाद है, निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होता है? भारत में नागरिकता प्राप्त करने के 2 आधार, वो नागरिक हो, दिवालिया ना हो। और भारत में लोकसभा सदस्य बनने के लिए 2 योग्यताएं, उसकी आयु 25 वर्ष हो, वो भारत का नागरिक हो। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के 2 उद्देश्य के, ताकि उसमें हमारी प्रस्तावना किन उद्देश्यों को बता रही है, और उसमें प्रभुसत्ता संपन्न गणराज्य, समानता, समाजवाद, ये सब आ जाएंगे। ग्राम पंचायत के 2 कार्य सभी को पता है, गांव के विकास की योजनाएं बनाना। उसके बाद है, भारतीय संविधान के 2 कार्य। फिर है, अथवा में आप जाकर कर सकते हैं, भारत के नागरिक के 2 मौलिक कर्तव्य। उसके बाद 28वां क्वेश्चन ये मिलान का है। द रिपब्लिक प्लेटो की बुक है। ऑन लिबर्टी J.S. मिल की। अ थ्योरी ऑफ जस्टिस जॉन रोल्स की। या फिर 73वां संवैधानिक संशोधन, ये वो संशोधन था जिसमें स्थानीय सरकारों को अधिक शक्तिशाली बनाया गया था। उसकी विशेषताएं कि जैसे कि चुनाव 5 साल बाद होंगे, चुनाव आयोग राज्य चुनाव आयोग के द्वारा करवाए जाएंगे, और महिलाओं के लिए जो है ग्राम पंचायतों में 1/3 सीटें आरक्षित की, ना सिर्फ महिलाओं के लिए बल्कि अनुसूचित जाति जनजाति के लिए भी। राजनीति शास्त्र के 3 प्रमुख कार्य क्षेत्रों की व्याख्या करें 3 मार्क्स में। स्वतंत्रता के 3 प्रकार, समानता और स्वतंत्रता परस्पर विरोधी हैं, इस कथन की पुष्टि करें। इन दोनों में से कोई एक करना है। न्याय के 3 तत्व,
अधिकार के विभिन्न वर्गों का वर्णन करें, भारतीय न्यायपालिका के 3 कार्य, या फिर नागरिक विदेशी में क्या अंतर है। जैसे कि जो नागरिक होता है उसके पास वोट देने का अधिकार होता है, संपत्ति खरीदने और बेचने का अधिकार होता है, परंतु विदेशी के पास ऐसा नहीं होता। ये हम कल जो सैंपल पेपर डिस्कस किया था उसमें भी था। अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के पहलू हैं, इस कथन की व्याख्या करें, अथवा आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक धोखा है, सिद्ध करें। उसके बाद है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, सिद्ध करें, क्योंकि भारत सरकार का अपना कोई धर्म नहीं है, उसके लिए सभी धर्म समान हैं। भारतीयों को पूर्ण रूप से आज़ादी दी गई है, स्वतंत्रता दी गई है, किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं, और सरकार किसी के भी धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करती। मौलिक अधिकार और राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों में अंतर। मौलिक अधिकार जो होते हैं ये हमें अगर हमारे पूरे नहीं होते तो हम सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं, परंतु जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं ये गाइडलाइंस हैं सरकारों के लिए कि उन्हें ये काम करने चाहिए। जैसे कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा, ये सिद्धांत भी राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत के द्वारा ही दिया गया था। फिर 5 अंकों के क्वेश्चन है, आदर्श नागरिक के गुण अथवा राज्य और राष्ट्र में क्या अंतर है। राज्य निर्माण के सहायक तत्वों के उल्लेख करें, अथवा भारतीय चुनाव प्रणाली की विशेषताएं, भारत के प्रधानमंत्री की भूमिका या उसके कार्यों की व्याख्या करें, अथवा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया और योग्यताओं का उल्लेख करें। या फिर आपके पास एक पहरा भी है, जिस पहरे में आपको 5 जो है क्वेश्चन पूछे गए। स्वतंत्रता की गारंटी कौन देता है, हमारा संविधान। उसके बाद है अधिकारों की पुनर्व्याख्या, अगर अधिकारों की पुनर्व्याख्या करनी पड़ जाए तो वो कौन करेगा। उसके बाद अदालतें, आजीविका का अधिकारों की किस श्रेणी में आता है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी इसमें ही आ जाएंगे। मौलिक अधिकारों की स्थापना जो है वो कहाँ पर की गई है, और उसके बाद है संविधान में हुए सुधार क्या कहलाते हैं। ये सभी क्वेश्चन हैं 5 के 5। या आपके पास फिर एक दूसरा पहरा है जिसमें खाली स्थान है, और इसमें नीचे आपके पास सांकेतिक शब्द भी दिए गए हैं, यानी कि हिंट्स भी दिए गए हैं, वहाँ से आपको ऊपर उसमें भरने हैं। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपके 1-1 मार्क्स के क्वेश्चंस कितने सही गए। इसके अलावा हमने कुछ आपको समझाने की कोशिश भी की है और आपको पैरा भी दिखाया है। इसके अनुसार आप अपने पेपर को जान सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलें, बाकी बच्चों के साथ शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस।